3 दिन पहले और यहाँ पे कराची में हड़ताल की कॉल दी गई और फिर हड़ताल हुई। तो उस फैमिली को मैं अभी मिला हूँ नीचे, उनके बच्चों को और सुहैल अहमद साहब के भाई को। और फिर इससे पहले एक फराज नामी जो लड़का है उसको भी कत्ल कर दिया गया। फिर रेहान है जिसको हाल ही में चंद दिन पहले कत्ल किया गया है। ये बड़े संगीन वाक़यात हुए हैं। अब कौन इसका ज़िम्मेदार है, कौन इसका ज़िम्मेदार नहीं है, इसकी तह तक यकीनन जाना है। और इस सिलसिले में गवर्नर साहब से भी और फिर चीफ मिनिस्टर से भी बैठ के नीचे बात होती रही है, जिसमें गौरी साहब भी साथ मौजूद थे, दीगर ऑफिशल्स भी मौजूद थे। एक नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया है। नेशनल एक्शन प्लान जो है वो सारी पार्टीज़ ने मिलकर बनाया है। वो सिर्फ किसी एक पार्टी का नेशनल एक्शन प्लान नहीं है, ना वो हुकूमती पार्टी का नेशनल एक्शन प्लान है, बल्कि उसको यहाँ पे जो 3 पार्टीज़ के जो नुमाइंदे बैठे हुए, उन सबको मालूम है कि 3 पार्टीज़ भी उसमें शामिल थी। और फिर इसके अलावा और भी पाकिस्तान भर की सारी पार्टीज़ शामिल थी। तो मुझे खुशी है कि वो सब की एक मुश्तरका जद्दोजहद से वो डॉक्यूमेंट बना। उसको नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं उसको। और उस पर सब ने दस्तखत किए और उसके बाद फिर उसके नतीजे में एक आइनी अमेंडमेंट की गई। आइनी अमेंडमेंट के साथ साथ फिर एक्ट बनाया गया, उसमें मिलिट्री एक्ट में अमेंडमेंट की गई। और उसके बाद अभी और भी उसके अलावा उस नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बाकी कवानीन की ज़रूरत है वो भी बन चुके हैं। और अब वो असेंबली के अंदर जाके तो उसको पास करना है। मैंने भी इनकी ज़ुबानी ये जो किस्सा सुना है वो यकीनन अफसोसनाक है। अब इसकी तह तक पहुँचना है कि इनको मारने वाले कौन हैं, किन्होंने ये काम किया है। और मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाजे बिल्कुल पूरे होने चाहिए। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं, वो कभी भी मुआशरा जो है वो पनप नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें चाहे हुकूमती पार्टी के लोग मुलव्वस हैं या किसी और पार्टी के लोग मुलव्वस हैं या इंतज़ामिया के लोग मुलव्वस हैं या फिर कोई ऐसे शर पसंद अनासर मुलव्वस हैं, मेरा ख्याल है कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको मंजर आम पे लाया जाए और ये उनके ख़ानदानों के अफराद का हक़ बनता है कि उनको इंसाफ मिले। मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ भी अभी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, आप लोग बताएँगे कि ये इन वाक़यात की क्या बैकग्राउंड है और क्या आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं इन मुजरमों को पकड़ने के लिए जो इसके अंदर मुलव्वस हैं। तो कराची के हवाले से जो सूरत हाल है वो उस पर मेरा ख्याल है कि बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और ये बिल्कुल हम यहाँ पे आए हैं एक ऐसे जज्बे से। हम चाहते हैं कि कराची के अंदर अमन है वो उसकी एक मिसाली सूरत होनी चाहिए। और शुरू दिन से हमारा ये जज्बा है और उसी जज्बे के तहत हमने जो है वो आकर यहाँ पे दिलचस्पी ली, सब पार्टीज़ को यहाँ पे दावत दी, सब पार्टीज़ की रजामंदी से फिर हमने यहाँ पे ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला किया। नताइज बड़े अच्छे निकलने शुरू हुए और यकीनन उसके नताइज जो है वो उस ऑपरेशन के नताइज जो हैं वो आज भी जारी हैं और जिसकी वजह से लोगों को यकीनन जो है वो किसी कदर अमन व सुकून मिला है। हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM यहाँ पे मिल के चले। हमें पीछे जब पीपल्स पार्टी और MQM की आपस में जब इत्तेहाद की बातें हुई, हमें यकीनन बहुत खुशी हुई कि दोनों मिलकर फिर जो है वो हुकूमत में शामिल होंगे और दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे। और मैं दयानतदारी से ये बात महसूस करता हूँ कि दोनों को मिल के चलना चाहिए। और भी अगर कोई पार्टी ऐसी हैं जिनका को कराची में, सिंध में अमल दखल है, अगर वो भी साथ शामिल हों और इस नेक काम में अगर वो भी हिस्सा डालें तो मैं यकीन से कहता हूँ कि कराची का अमन बहुत तेज़ी के साथ बहाल हो सकता है। लेकिन इसके लिए यकीनन हर तरफ नीयत जो है वो उसका नेक होना बहुत ज़रूरी है, खलूस बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरे के साथ ताउन के जज्बे के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये नताइज बड़ी जल्दी हासिल होंगे जो कराची के लिए अज़ हद ज़रूरी हैं, जो पाकिस्तान के अमन के लिए अज़ हद ज़रूरी है।